बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आज हम बात करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान के आइन में जो है ना ये 62 का आइन, उसकी एक शिक जो है ना 62-63 की जो शिक है आइन की, उसमें यह है कि हुक्मरान जो है या पार्लियामेंट का कोई भी जो रुकन है उसके लिए मानदार और सच्चा होना जो है ना वो ज़रूरी है। और अब आप देखें कि हुक्मरानों को सादक और अमीन का जो है ना वो टाइटल दिया जा रहा है और बाकायदा अदालत इस बात का फ़ैसला करती है। इस पे हम बात करेंगे कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी किसी शख्स को वो टाइटल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने भी आपको दिया था, सादक और अमीन का, क्या हम किसी हुक्मरान या किसी और शख्स के लिए इस टाइटल को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि मज़हब के हवाले से तो हम बात करेंगे। लॉजिकली आप देखो कि ऐसे लगता है कि दुनिया में ना कोई सही सच्चा रहा है शायद, और ना कोई अमानतदार रहा है। यही वजह है कि बज़रिया अदालत ये प्रूफ की ज़रूरत पड़ी है कि सादक और अमीन जो है कहलवाया जाए। आप अगर गौर करो तो हमारी जो अदालतें हैं वहाँ पे कितनी सदाकत है, और वहाँ पे किसी के मशवरे की या किसी फ़ैसले की अमानत की का कितना लिहाज रखा जाता है। मज़ीद जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। अब आइन की ये आर्टिकल 62 की जो 1F कहता है कि पार्लियामेंट का रुकन बनने का ख्वाहिश में शख्स समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो और किसी अदालत का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ ना हो। ये जो स्टेटमेंट है इसकी तो सारी बात समझ में आती है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल वही लफ्ज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगाए गए थे, सादक और अमीन, वही जो है ना अपने लिए यूज़ करना, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी हमाकत, कम इल्मी और जहालत जो है ना वो नहीं हो सकती। हमें सोचना चाहिए। आप ये कह लो जी सच्चा होना चाहिए हुक्मरान, वो जो है ना वो खाइन ना हो, वही वर्ड में उसी तरह जो है ना मेंशन करना, ये रियल मैं बता रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। अब आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो आपके दुश्मन भी, कफ़ार भी अमानतें रखा करते, और आपका ये काम था आप अमानतों की हिफाजत करते और कोई मुआवजा ना लेते थे, किसी तरह की उनमें ख़यानत नहीं होती थी। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जो भी निकला वो सच निकला। और कुरान तो ये कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी ख्वाहिश से बोले ही नहीं। झूठ तो उधर होता है जहाँ किसी ख्वाहिश का अमल दखल हो, या जहाँ जो है ना किसी जो है ना अपने मफाद का अमल दखल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो भी बोले अल्लाह ने कहा तो बोले। अब आप खुद सोचो कि कोई दुनिया में आपको शख्स इस तरह का नज़र आ सकता है कि जिसको उसके दुश्मन जो है उससे इख्तलाफ करने वाले उसे सादक और अमीन कहें? हम जो है ना टाइटल तो अपने लिए ये ले लेते हैं, लेकिन कैसे? यानी कि हमें तो हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे हक़ में जो बोलने वाले हैं, वो नहीं यानी कि एक्सेप्ट करते कि हम सादक और अमीन हैं, और हम इतने बड़े टाइटल लेके तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम सादक और अमीन हैं। मैं ये कहूँगा कि ये वर्ड ठीक है, जैसे आइन में अभी आपको मैंने स्टेटमेंट पढ़ के दिया उस तरह तो मुनासिब है, लेकिन बिल्कुल वही वर्ड खुदारा अपने लिए जो है ना हमें वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए इस्तेमाल हुए। बाकी यह कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह हमें अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।